शांति। तो आज के सायंकालीन सत्र में हमारे बीच पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी आत्म प्रकाश भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपने ये ज्ञान 1972 में नागपुर नगरी से लिया, वो नगरी जो अपने संतों के लिए प्रसिद्ध है। और अगले ही वर्ष आपने लौकिक पढ़ाई में गोल्ड मेडल के साथ एमएससी की डिग्री प्राप्त की। तो लौकिक अलौकिक पढ़ाई आगे पढ़ते रहे और फिर 76 में आप मधुबन में आए और वहाँ से आरंभ हो गई आपके समर्पित जीवन की यात्रा। और आप वर्तमान में हम देखते हैं तीनों ही कॉम्प्लेक्स में जो टोली किचन है उसको आप देखते हैं। हाँ, ब्राह्मणों को टोली मिलती है तो खुश हो जाते हैं। तो टोलियाँ खिला खिला कर अपने दुआओं के भंडारे बहुत भरपूर किए हैं भ्राता जी ने। और इसके साथ साथ आप यूथ विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। ज्ञान योग में बहुत रुचि होने के कारण उसके अंदर बहुत रिसर्च करते हैं और देश विदेश में भ्रमण करके सब तक ज्ञान और योग की गहराई को पहुंचाते हैं। तो आज हमारे बीच में इस विषय पर प्रकाश डालेंगे, वशीकरण मंत्र मन मना भव। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। मन वशीकरण मंत्र मन मना भव। मन वशीकरण मंत्र अर्थात मन को वश करने वाला मंत्र। मन को वश करना अर्थात मन को जीतना। कहावत प्रसिद्ध है, मन जीते जगत जीत। जो अपने मन को जीतता है वो जगत जीत बनता है। तो मन को जीतने वाला संगम युग में स्वराज अधिकारी बनता है। जो स्वराज अधिकारी बनता है वो भविष्य में विश्वराज अधिकारी बनता है। तो मन को जीतना अर्थात अपने मन पर पूर्णतया नियंत्रण और अनुशासन अनुभव करना। कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर अनुभव करना। तो ये मंत्र हमें निरोगी बनाता है। ये महामंत्र आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। आत्मा के बैटरी को चार्ज करता है।
और यही मंत्र हमें भविष्य में राजाई का पद दिलाता है। तो इस मन मना भव के महामंत्र का जाप अजपा जाप रीति से करने के लिए इसमें विशेष 2 शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र का जाप करने के लिए मन और बुद्धि इन 2 शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो इस मंत्र का जाप अजापा जाप करना चाहते हैं तो मन और बुद्धि के बारे में हमारे पास डिटेल जानकारी होना जरूरी है। उसमें भी विशेष 5 बातें हैं। उन 5 बातों को आप अच्छी तरह से समझते हैं, प्रैक्टिकल में लाते हैं तो गारंटी है बहुत आसान तरीके से ये मंत्र का जाप आप करते जाएंगे। पहली बात, मन मेरा कैसा हो। मन मेरा शांत हो, शीतल हो और हल्का हो। ऐसा मन मना भव के मंत्र का जाप करता ही रहता है, कभी वो थकता ही नहीं। लेकिन मन अगर थोड़ा सा भी बोझिल होता है, शीतलता की कमी होती है, तो मन मना भव का जाप करना छोड़ देता है। इसलिए मन को हमेशा हमें शांत और शीतल और हल्का रखना जरूरी है। बुद्धि कैसी हो? बुद्धि बहुत एक्टिव हो और अलर्ट हो और फ्रेश हो। मन और बुद्धि दोनों में से बुद्धि का रोल अहम है। मुख्य रोल बुद्धि का है इसमें। इसलिए इसको बुद्धि योग भी कहते हैं। तो जब बुद्धि एक्टिव, अलर्ट और फ्रेश होती है तो बुद्धि निरंतर इस मंत्र का जाप करने के लिए तैयार रहती है, कभी थकती नहीं। किसी न किसी युक्ति को अपनाकर मन बुद्धि को फ्रेश रखना है। जब बुद्धि फ्रेश रहती है तो उसकी कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और कार्य दक्षता चरम पर होती है। इसलिए हमें बुद्धि को हमेशा एक्टिव, अलर्ट और फ्रेश रखना है, चुस्त रखना है। दूसरी बात, मन बुद्धि में सूक्ष्म अंतर क्या है?
क्योंकि आत्मा एक शक्तियों का पुंज है। मन और बुद्धि ये उसके ऑर्गन्स हैं। प्रायः देखा जाता है लोगों का इन दोनों शक्तियों में कंफ्यूजन होता है। कौन सी शक्ति मन है, कौन सी शक्ति बुद्धि है, इसमें कंफ्यूजन होता है। जैसे जब शरीर समझते हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरा कान है, स्पष्ट है, तब हम इनका प्रयोग करते हैं। तो आत्मा समझने के बाद ये शक्ति बुद्धि है, ये शक्ति मन है, ये क्लियर पिक्चर हमारे सामने होना जरूरी है। इसकी क्लैरिटी देने के लिए मैं आपको 2 प्रश्न पूछना चाहूंगा। पहला प्रश्न, क्या आपने मधुबन में शांति स्तंभ को देखा है? प्रश्न पूछते ही उसकी तस्वीर दिखाई दे रही, दिखाई दे रही भाई? आप मुझे देख रहे, आंखें आपकी मुझे देख रही है, फिर भी वो शांति स्तंभ दिखाई दे रहा है। वो देखने वाली शक्ति कौन सी है? बुद्धि रूपी आंख। वो आत्मा की आंख है। दूसरा प्रश्न पूछता हूं, शांति स्तंभ कैसा है उसके बारे में कुछ आप मुझे बताइए। फिर आप बताना शुरू करेंगे शांति स्तंभ ये ब्रह्मा बाबा के अचल अडोल स्थिति की यादगार है। शांति स्तंभ में 4 बातों का जिक्र किया गया है। पवित्रता का स्तंभ, शक्ति का स्तंभ, ज्ञान का संबंध स्तंभ और शांति का स्तंभ। ये कौन बता रहा है सोच सोच के? हाँ डॉक्टर जी? मन। सोच सोच के एक एक बात आपको बता रहा है, वो है मन। तो मन है सोचने वाली शक्ति और बुद्धि है देखने वाली शक्ति। बहुत थोड़ा सा अंतर है। इस अंतर को आपने अच्छी तरह से जाना और फील किया तो आपको मंत्र का जाप करना बहुत सरल हो जाएगा। बुद्धि के 4 काम है, 4-5 काम है। कौन से हैं? बुद्धि का पहला काम है देखना, दूसरा काम है निर्णय करना, तीसरा काम है मेमोरी के रूप में बुद्धि काम करती है, चौथा काम, ध्यान से सुनना, चौथा काम है आत्मा का दिल भी बुद्धि ही कहलाती है। बाबा कहते हैं मुझे दिल से याद करो। वो दिल कहां है? किधर है? दिल कहते ही हमारा हाथ यहां जाता है, ये दिल है। ये दिल है क्या? ये तो हार्ट है, इस शरीर का पार्ट है। दिल उसको कहते हैं आत्मा की वो शक्ति जो प्यार को एक्सप्रेस करती है। कौरव विपरीत बुद्धि थे, उनकी भगवान के साथ प्रीत नहीं थी। पांडव
प्रीत बुद्धि थे, उनका प्यार, उनकी प्रीत भगवान के साथ थी। हाथ काटे दिल याड़े, हाथ से काम करना है, दिल से, दिल से अर्थात बुद्धि से। तो बाबा के दिल में बैठना अर्थात बाबा के बुद्धि में बैठना, ऐसा कुछ हम काम करें जो बाबा हमें अपने दिल में बिठा दें। कितनी बड़ी बात है। भगवान के दिल में स्थान प्राप्त करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? पहले भगवान को अपने दिल में बिठाना होगा। जैसे को तैसा ये दुनिया का नियम है। और दूसरा काम और है बुद्धि का, चित्त का काम भी बुद्धि ही करती है। जब हम मंदिर में भक्ति मार्ग में जाते थे, कहते थे हे भगवान मेरी कमी अपने चित्त पर नहीं रखना, मुझे माफ करना। वो कहाँ है? कौन से चित्त है? बुद्धि पर नहीं रखना। तो कहने का भाव है बुद्धि का इस कार्य में मेजर रोल है, मेन रोल है। इसलिए कहते हैं जैसी बुद्धि वैसी आत्मा की शुद्धि होती है। जैसी आत्मा की शुद्धि वैसे खजानों की वृद्धि होती है। जैसे खजानों की वृद्धि वैसे आत्मा सिद्धि स्वरूप बनती है। तो सारा मदार किस पर है? बुद्धि पर। इस मंत्र का जाप करना है तो बुद्धि को दिव्य, विशाल और दूरंदेशी बनाते जाना है। तीसरी बात मन बुद्धि के बारे में, लोगों ने यहां तक कह दिया है मन को जीतना असंभव है। मन तूफान के माफिक दौड़ता रहता है, हाथी की सोंड की तरह हिलता रहता है। इसको वश में करना असंभव करके छोड़ दिया। बाबा कहते हैं मन तुम्हारा और तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। उसको कंट्रोल में रखने के लिए मन और बुद्धि का क्या रिश्ता है, ये जानना जरूरी है। हमें मन को कंट्रोल नहीं करना है, बुद्धि को कंट्रोल करना है। बुद्धि मन का बॉस है, बुद्धि मन का कंट्रोलर है, बुद्धि मन का डायरेक्टर है, बुद्धि मन का प्लानर है, बुद्धि मन का ऑर्गेनाइजर है। होल एंड सोल बुद्धि है। मन केवल उसके पीछे भागता है, पूंछ की तरफ भागता है। बच्चा मम्मी 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 करके पल्लू पकड़ता है और मम्मी के पीछे भागता है। ऐसे जहां बुद्धि जाती है मन उसके पीछे भागता रहता है। तो हमें मन को नहीं पकड़ना है, बॉस को पकड़ना है। मन हमारे काबू में हो, बुद्धि हमारे काबू में होगी तो मन कहीं जा नहीं सकता है। बुद्धि को काबू में रखना अर्थात किसी न किसी लक्ष्य पर केंद्रित करना।
जिस पर बुद्धि एकाग्र होती है उसके बारे में ही मन सोचता रहता है, दूसरा सोच ही नहीं सकता है। क्योंकि ये रिलेशन है उसका। तीसरी बात, चौथी बात, इन दोनों शक्तियों का योगाभ्यास में कैसे प्रयोग करें, मन मना भव का मंत्र का जाप करने के लिए कैसे प्रयोग करें। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, स्वयं को आत्मा समझना है और सीधा बुद्धि रूपी नेत्र से परम धाम में या सूक्ष्म वतन में शिव बाबा को देखना है। बुद्धि से बाबा को देखना माना बाबा से कनेक्शन जुड़ जाना। और जब बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ जाता है तो मन अपना मंत्र का जाप करते रहता है। समझा? अभी निरंतर मन मना भव का जाप करता रहे, उसके लिए हमें क्या करना होगा? बुद्धि को बाबा से हटने नहीं देना, क्योंकि मन और बुद्धि द्वापर युग से आउट ऑफ कंट्रोल थी। मन मानी करता था, आत्मा को जहां तहां घसीटता था। तो बुद्धि अगर लक्ष्य से हट जाती हैं तो हमें क्या करना है? चेक करना है और चेंज करना है, बाबा पर उसको बिठा देना है। जितनी चेकिंग पावर, चेंजिंग पावर बढ़ती जाएगी, उतनी एकाग्रता इस प्रक्रिया में बढ़ती जाएगी। बिना पैसे का वॉचमैन को अपॉइंटमेंट दे दो कि बुद्धि अगर मेरी बाबा से हट जाती है तो उसको पकड़ के वहां बिठाना दोबारा, ये तुम्हारा काम है। दूसरे शब्दों में, वॉच करो, कैच करो और मैच करो, बाबा पर बिठा दो। 1 सेकंड में कनेक्शन मिलेगा। उसी सेकंड मनमना भव का मंत्र का जाप शुरू होगा। अभी इस मंत्र का जाप अच्छी तरह से चलता रहे, उसके लिए हमें बाबा को देखने का परसेंटेज को बढ़ाते जाना है। क्योंकि जितना गहराई से हम बाबा को देखते हैं तो मन और बहुत रुचि से उस मंत्र का जाप करता रहेगा। मन मना भव, माना क्या? मन को प्रभु के याद में मनाना, लगाना, रिझाना, रमन करना। मन मना भव, प्रभु की याद में उसको मनाते जाओ, रिझाते जाओ, रमन करते जाओ। योगियों की आंखें हमेशा आधी खुले दिखाती है, पूरी खुली भी नहीं दिखाते हैं, पूरी बंद भी नहीं दिखाते हैं, आधी खुली दिखाते हैं। क्यों? योगी की तीसरी आंख जो है वो अपने इष्ट की याद में खोई रहती हैं, वो इस संसार को देखते हुए भी नहीं देखता है।
इसलिए आंखें आधी खुली होती है। ब्रह्मा बाबा किस जब कर्माती स्थिति थी, झोपड़ी में बाबा को कोई मिलने जाता था तो बाबा की आंखों से स्पष्ट दिखाई देता था बाबा केवल तन से यहां बैठे हैं, मन से पूर्णतया बाबा के पास परम धाम में बैठकर महामंत्र का अजपा जाप कर रहे हैं। आंखें बाबा की बताती थी। तो इस अभ्यास को हमें बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। आंखें क्यों भटकती हैं, इधर उधर भटकती क्यों है? हाँ जी, कोई बहुत सुंदर चीज होगी तो मैं उसको देखना चाहता हूं। अब बाबा से बढ़कर कोई सुंदर है क्या? वो सुंदरता का सागर है। तो निरंतर योगी माना प्रभु के पागल प्रेमी, दीवाने, परवाने, उनको भगवान के बिना कुछ सोचता ही नहीं है और भगवान को भी योगियों के बिना कुछ सोचता नहीं। तो बस एकांत में बैठकर बाबा को देखते रहें और मंत्र का जाप करते रहें। प्यार के परसेंटेज को बढ़ाते रहे। हमारे पास क्या है? क्या है हमारे पास? हैं जी, क्या है? कुछ है हमारे पास? फकीर बन के बैठे हैं, बेघर माना बेघर। एक घर भी मेरा नहीं है, किराए से लिया है मैंने। 5 तत्वों से और 5 विकारों का बना हुआ ये देह किराए से मैंने लिया है। बेघर हूं। है क्या मेरे पास? केवल दिल के प्यार की पूंजी, सच्चे प्यार की पूंजी मेरे पास है और कुछ भी नहीं मेरे पास। तो प्यार की पूंजी जब उसको हम दे देते हैं, उसके साथ सौदा करते हैं, तो मन उसके पीछे लगा रहता है लगातार। माना तार हमारी लगी है बाबा के साथ, बुद्धि रूपी तार लगी है, टूट ही नहीं रही है। तो तार ही नहीं टूटी तो मंत्र का जाप टूटेगा? नहीं हो सकता। पांचवी बात, ये दुश्मन का राज ये हमारा नहीं है। दुश्मन के राज में मन और बुद्धि को सदा सेफ रखना है। सेफ रखेंगे तो ये अच्छा काम करेंगे। तो उसके लिए हमें बहुत सुंदर युक्ति अपनाना है। ईश्वरीय नशे का कवच सारे दिन भर में हमें पहनकर रखना है। ईश्वरीय नशे का कवच पहना कर रखेंगे आत्मा को, तो मन बुद्धि सदा दुश्मन के वार से सेफ रहेंगी। माया वार नहीं कर सकती, अगर करेगी भी तो उसका कोई असर नहीं होगा। समझा? ठंडी में क्या करते हैं? बड़े बड़े मोटे मोटे स्वेटर लेके बैठते हैं, शाल लेकेंगे, ठंडी लग रही। तो ये दुश्मन माया की दुनिया में रहना है, सेफ रहना है, तो ईश्वरीय नशे का कवच आत्मा को पहनाना है। तो दुश्मन से सदा सेफ रहेंगे।
अभी इस मन मना भव का मंत्र का जाप करने के लिए मन की मुख्य भूमिका है। इसलिए मन को अलग अलग रीति से हमें अलग अलग रूप में समझाना है। मन का मैं आत्मा मालिक हूं। मन मेरा कर्मचारी है, मेरा कर्मचारी मेरे कंट्रोल में रहना जरूरी है। मैं उसके कंट्रोल में नहीं रहूंगा, वो मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए। मैं मालिक हूं, आत्मा। मन घोड़े की तरह भागता है। घोड़े की लगाम अगर आपके हाथ में अच्छी तरह से पकड़ी है तो वह आपको अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचाएगा। तो मन रूपी घोड़े की लगाम है, बुद्धि रूपी लगाम हमारे अटेंशन की मुट्ठी में पकड़ी होगी तो मन हमें मंजिल पर पहुंचाएगा। मनमना भव का मंत्र का जाप अच्छी तरह से करता जाएगा। मन बच्चे के समान है। मां बच्चे को ट्रेनिंग देती है, बच्चे ये काम नहीं करना, वो खड्डा है वहां, खड्डे में पास नहीं जाना, गिर जाओगे, चोट लगेगी। ये आग है, उसको हाथ नहीं लगाना, हाथ जल जाएगा। तो इससे मन रूपी बच्चे को हमें बड़े प्यार से समझाना है। देखो मन, तुम माया के संग में रहोगे तो मैले बन जाओगे। इसलिए जीन की तरह तुम याद की यात्रा पर सदा रहो। जब काम होता है तो नीचे आते जाओ, जब काम पूरा होता है ऊपर चले जाओ। समझाना है उसको। मन मेरी रचना है, मैं आत्मा और रचयिता हूं। रचना हमेशा रचयिता के नियंत्रण में रहती है। मैं आत्मा कमांडर हूं, वो मन मेरे ऑर्डर पर चलता रहेगा। मन जिसके कंट्रोल में रहता है उसको लोग क्या करते हैं? न माना करते हैं। क्या करते हैं? न माना करते हैं। इनका मन अपने कंट्रोल में है। कितनी महान हस्ती है। नमन है आपको। दुनिया में कोई काम जल्दी करता है ना, फट से परिवर्तन दिखाई देता है, कहते हैं छू मंत्र कर दिया आपने तो। ये छू मंत्र कहां से आ गया है जी? कहां से आ गया? छू मंत्र नहीं, ये है शिव मंत्र। तालियां तो बजाओ ना। बाबा ने हमें छू मंत्र सिखाया। शिव मंत्र का जाप करते हैं तो आत्मा में फटाफट परिवर्तन आने लगता है। तो अभी हमें ध्यान रखना है कि ये मंत्र का जाप करने में कौन सी बातें बाधा डालती है, उनको हमें रास्ते से हटाना है। रास्ता मेरा साफ हो। पहली बात, इस मंत्र का जाप करने के लिए बाधक कोई बात होती है तो इस पुरानी दुनिया की कोई चीज या पदार्थ हमें अपने तरफ खींचता है बार बार।
कोई भी अच्छी चीज मेरे पास होगी तो मेरा मन बार बार वहां जाता रहेगा। चेक करो आप। बाबा कहते ये पुरानी दुनिया में कितनी भी अच्छी चीज हो, ये तो तमो प्रधान है, विनाशी है, कोई भी चीज सतयुग में यहां से जानी नहीं है। तो ये चीजों से क्या मोह रखना। यहां का सोना और सतयुग का सोना कितना अंतर होगा। ये तमो प्रधान सोना है, वो सतो प्रधान सोना एकदम। तो पदार्थों से मन को हटा देना है। दूसरी बात, हमारे मन को आकर्षित करने वाली कौन सी बात है भाई, बोलो। हैं जी? हमारा देह अपने मन को खूब खींचता है अपने तरफ। 24 घंटे कोई साथ में रहता है आपके? कितना भी बड़ा नजदीक का संबंधी हो, 2 घंटा 4 घंटा 8 घंटा रहेगा, फिर तो चला जाएगा अपने काम करने के लिए। ये शरीर 24 घंटे मेरे साथ रहता है। इसके कारण शरीर के साथ हमारा बेहद लगाव होता है और मन उसके तरफ खींचता रहता है। इसलिए जितना देह से न्यारा उतना बाबा का प्यारा, उतना जितना परसेंटेज है। जो भक्ति मार्ग में मंत्र का जाप करते हैं ना साधु लोग, सन्यासी लोग, क्या करते हैं, हाथ में माला लेते हैं, उस पर कपड़ा डालते हैं और चुपचाप मन का फेरते रहते हैं। मुख से भी बोलेंगे राम 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 शिव शिव शिव। मुख भगवान का नाम बोलता है और मन दुनिया में डोलता है। क्या बोला? ऊपर से मुख तो भगवान का नाम बोल रहा है, बोलता है, और मन दुनिया में डोलता है। तो उसको छिपाते हैं, हाथ से मणका फेरते हैं माला का, उसको छिपाते हैं। ये क्यों, कहां से ये आई गई है रीत रस्म? इस देह रूपी कपड़े से मन को ढका हुआ है, आत्मा को ढका हुआ है, और इस कपड़े के अंदर में रहते हुए हम गुप्त ही गुप्त मन मना भव का मंत्र का जाप मन से करते रहते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। इसलिए बाबा कहते हैं योग गुप्त है। कमाई कितनी होती है? 1 सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई। जबरदस्त कमाई इस मंत्र का जाप करने से होती है। तो हमें क्या करना है? देह में रहते हुए विदेही स्थिति की तपस्या करना है। देखो, मधुबन की इस धरणी पर आप बैठे हैं, ये बहुत बड़ा भाग्य है। एकांत में बैठकर देह में रहते हुए विदेही स्थिति का गुप्त ही गुप्त अभ्यास हमें करते रहना है। और जो गहन अनुभव आपको यहां होंगे वो आपके सेवा क्षेत्र पर जब आप जाएंगे आपको बहुत मदद करेंगे। हलवा बनाती है ना माताएं, भोग होता है ना, भोग के दिन हलवा बनाती है, बनाती है ना कि नहीं? गुजराती माताएं तो बहुत होशियार होती है। आता है ना भाई हलवा बनाना?
देखो सारे हाथ उठा रहे हैं। हलवा कैसे बनाओ बताओ तो सही जरा हमको, हमको आता नहीं इसलिए। हाँ जी, कढ़ाई लिया, उसमें क्या डाला? सच्चा घी डालना, लेकिन झूठा घी नहीं, तेल वेल नहीं डालना। घी डाला, फिर आटा डाला, फिर उसको सेका, उस बाद में पानी डाला, बाद में चीनी डाली। हलवा कैसे पक पूरा हो गया, कैसे पता चलेगा? कढ़ाई छूट गई माना हलवा बन गया जी, बन गया। हम यहां क्यों आए भाई डॉक्टर जी बताओ? हलवा बनाने के लिए आए हैं। ये देह रूपी कढ़ाई में आत्मा है, उसको योग की अग्नि से पका रहे हैं, मन मना भव का मंत्र का जाप कर रहे हैं। जब कढ़ाई, देह रूपी कढ़ाई से किनारे छूट गए, माना हल हुआ। हलवा का नाम क्यों है? हलवा का नाम क्यों पड़ा है? मैं आत्मा जिस कार्य के लिए यहां आई थी वो कार्य पूरा हो गया, हल उसका हुआ, मैं जाने के लिए तैयार हूं भाई। ये देखो, ये हलवा पकाना है, वो नहीं पकाना है ना? तो देह में रहते हुए देह से न्यारा, इस गुप्त अभ्यास को बढ़ाते जाना है। और दूसरी बात, देह के तरफ से आकर्षित होने का ये हमारा संस्कार बहुत पक्का हुआ है, 63 जन्मों का है। जब भी बाहर जाएंगे इधर उधर आकर्षण होता रहेगा। देखा, आंखों की देखने की प्यास अभी तक बुझी नहीं है। अब इतना मिल गया सुंदरता का सागर, उसको देख रहे हैं, प्यास तो बुझ गई। अभी मैं जी क्या इधर उधर देखना है? तो देहधारियों के तरफ आकर्षण मेरा न हो। आत्मा आत्मा, भाई भाई की दृष्टि मेरी पक्की होती रहे। हर रोज हमें बाबा की पालना मिलती है, ज्ञान और योग की पालना हर रोज मिलती है। उस पालना का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? जितनी पालना लेते हैं उतनी दिव्यता की शक्ति, अलौकिकता की शक्ति, रूहानियत की शक्ति बढ़ते रहना, यह उसका प्रमाण है। कोई पूछता ज्ञान में कब से चल रहे हैं, बड़े नशे से कहते हैं 10 साल, 20 साल, 25 साल। बहुत अच्छी बात है, ये तो अपना भाग्य है, लेकिन निशानी क्या है उसकी? जितने पुराने होते हैं उतनी दिव्यता की शक्ति, रूहानियत की शक्ति, रूह समझकर रूह देखने की शक्ति, रूहानियत, रूह की नियत बदले, आदत बदले। दिव्यता बढ़ती रहे। इस साधारण स्वरूप के बजाय असाधारण स्वरूप, आत्मा दिव्य स्वरूप मुझे दिखाई दे। तो इस मंत्र का जाप करने में कोई बाधा नहीं आएगी। और दूसरी बाधा है, संबंधियों के पीछे हमारी बुद्धि बहुत भागती है। जब भी हम बैठते हैं ना, जो बहुत नजदीक के संबंधी, भले दूर हो गए, अमेरिका में हो, कहीं पर भी होंगे, लेकिन बुद्धि वहां जाएगी। क्योंकि हमारा 63 जन्मों का नहीं,
84 जन्मों का कई आत्माओं के साथ पॉजिटिव अकाउंट है और कई आत्माओं के साथ नेगेटिव अकाउंट है। उसके कारण न चाहते हुए बुद्धि मन वहां जाता है, क्योंकि अकाउंट है। हिसाब का किताब बहुत बड़ा बना हुआ है। कोई बात नहीं, बुद्धि कहीं जाती भी है, चेक करना है और उसको वहां से हटा देना है। बाबा ने चॉइस दिया है, वहां से तोड़ो, इधर मुझसे जोड़ो। इस संगम युग में ही मिलता है चांस, और किसी युग में नहीं मिलता है। कभी जाते हैं ना शादी में, कहीं जाते हैं तो कोई बोलते हैं भाई तोड़ निभानी पड़ती है। अब ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तोड़ निभाना शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं लोग? तोड़ना माना न्यारे रहना, निभाना अर्थात प्यारे रहना। तो न्यारे और प्यारे का बैलेंस हमें संबंधियों के साथ रखना है। संबंध रखना है, लेकिन न्यारा और प्यारा होकर रहना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने रखा था। ब्रह्मा बाबा की लौकिक युगल भी थी, लौकिक बच्चे भी थी, लौकिक बच्चा भी था, कितने सारे थे, लेकिन बाबा बिल्कुल न्यारे और प्यारे। इसलिए बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति को हमें बढ़ाते रहना जरूरी है। ठीक है ना? कभी कभी क्या होता है, इस मंत्र का जाप करने के लिए हमारी रुचि कम होती है। क्यों होती है भाई? है जी? होती है कभी कभी, बोलो ना, होती है। तो क्यों होती है, इसका कारण ढूंढने के तो निवारण करेंगे ना। क्यों होती है जी? उसका कारण है बाबा से जो लड्डू मिलने वाला है ना 21 जन्मों की बादशाही का, उसको हम भूल जाते हैं। मध्याजी भव के मंत्र का जाप हम भूल जाते हैं, तो मन मना भव का जाप करने में रुचि कम होती है। कभी भी कुछ भी काम करते हैं तो काम करने के पहले हम सोचते हैं, क्या सोचते हैं? इससे मुझे क्या मिलेगा। आपने अपने घर से यहां आने के पहले सोचा होगा कि 3 दिन 4 दिन मधुबन जाना है, ये सब छोड़ के क्या मुझे मिलेगा वहां? बहुत कुछ मिलेगा, चलो चलते हैं। तो 21 जन्मों की बादशाही का लड्डू कोई देने वाला है भाई? दुनिया में जाओ, चारों कोने को ढूंढ के आओ, कोई नहीं मिलेगा इतना बड़ा लड्डू देने वाला। तालियां भी नहीं बजा रही। तो बीच बीच में मध्याजी भव का मंत्र का जाप करने से ये मन मना भव का जाप करते रहने में रुचि बढ़ती जाएगी, उसमें मजा आता रहेगा। बिजनेस में मजा कब आता है? जब बिजनेस में कमाई होती है, बहुत कमाई होती है, तो बिजनेस में और रुचि बढ़ती है। तो भाव कहने का है, इस मध्याजी भव के मंत्र को भी हमें बीच बीच में जाप करते रहना है। और इसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? इस मंत्र का जपा जाप चलता रहे। 1 सेकंड में जाप शुरू हो जाए, उसका आसान तरीका है विदेही स्थिति का अभ्यास लंबे समय तक करते रहना और समान का अभ्यास बढ़ाते जाना।
साइंस वाले क्या कहते हैं, बहुत बड़ा सैटेलाइट बनाते हैं, सैटेलाइट, और उसको अग्निशन करके क्या करते हैं, उसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, और जब वो सैटेलाइट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के फील्ड से परे हो जाता है तो कई वर्षों तक वहीं रहता है, निराधार रहता है, और गवर्नमेंट उसको कोई ना कोई कम्युनिकेशन के लिए यूज करती है। तो इससे हमें क्या करना है, अपनी बुद्धि को देह से परे, देह के पदार्थों से न्यारे, प्रकृति से न्यारे, सबसे न्यारे बुद्धि को ले जाते हैं और बाबा के पास बैठ जाते हैं, तो लंबे समय तक ये अजाप चलता रहता है। हमारी यादगार ध्रुव के तारे के रूप में भक्ति मार्ग में है। ध्रुव जो बाण था, उसने भगवान की बहुत पूजा की, भक्ति की, विष्णु भगवान जी की, और उसने वरदान क्या मांगा, मुझे ऐसा स्थान दो जहां से दुनिया की कोई शक्ति नहीं हटाए। उसने कहा तथास्तु। और ध्रुव का सितारा एक जगह चमकता है। ये कोई जड़ सितारे की यादगार नहीं, हम जो चैतन्य सितारे हैं, द्वापर युग से हमने बाबा की बहुत पूजा की, बाबा हमें मिले, बाबा कहते बेटा क्या चाहिए, बच्चे बाबा हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके पास परम धाम में एक सीट मेरी रिजर्व कर दो बस, और कुछ नहीं चाहिए हमसे। बाबा कहते तथास्तु। भाई बाप हमारे लिए इतना भी नहीं करेगा? कहने का मतलब है बस बाबा के पास में बैठे रहें तो दुनिया की कोई ताकत हमें वहां से हटाए नहीं। लेकिन मन की बैठक बहुत यथार्थ होनी चाहिए। उसके लिए क्या करना है, बाबा के बाजू में जब बैठते हैं ना तो हमें हिचकना नहीं है। बाबा तो सर्वशक्तिवान है, मैं तो साधारण आत्मा हूं। नहीं, मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बाबा पर पवित्रता के सागर है, मुझ आत्मा पर अपवित्रता के दाग है। नहीं, मैं भी मास्टर पवित्रता के सागर हूं। और बाबा से हमें मांगना नहीं है खजाने, हमें बाबा के खजाने अधिकार से लेना है। ठीक है ना? और इस मंत्र को और अच्छी तरह से बढ़ाने के लिए दूसरी सुंदर युक्ति है, याद का चार्ट रखते जाना। मुझे याद है 73 में मैं नागपुर से बाबा से मिलने आया था। हिस्ट्री हॉल में पहली बार बाबा से मिला। यहां बाबा बैठे हैं, मैं नीचे बैठा हूं मुरली के बाद। बाबा ने दृष्टि दिया और पहला महावाक्य उच्चारण किया, अगर आप इस ईश्वरीय जीवन में सदा आगे बढ़ना चाहते हो तो याद का चार्ट रखते जाना। ये पहला महावाक्य इस आत्मा के प्रति भगवान ने उच्चारण किया था। मैं नया नया था, 1 साल का ही बच्चा था, मुझे इतना नॉलेज नहीं था याद का चार्ट कैसे रखते हैं। लेकिन 3 साल के बाद जब मैं यहाँ आया, मैंने दादी जी के क्लासेस और मुरली के आधार पर अपना हर घंटे का चार्ट बनाया। 76 में आया और 77 में हिस्ट्री हॉल में ही बाबा से नीचे गद्दी पर बैठकर मैं मिल रहा था। बाबा ने दृष्टि देने के बाद महावाक्य उच्चारण किए, आपका योग का चार्ट अच्छा है और आपका नंबर पांडवों में आगे है। मैं हैरान हो गया, मुझे 2 साल मधुबन में नहीं हुए और इतना बड़ा वरदान। लेकिन उस समय मैं बहुत अच्छी तरह से अटेंशन देकर याद का चार्ट लिखता था।
चार्ट्स मेक्स यू स्मार्ट। चार्ट आत्मा को स्मार्ट बनाता है, क्योंकि चार्ट रखने से क्या होता है, आत्मा की अटेंशन की पावर बढ़ती है, और अटेंशन की पावर से मनमना भव का मंत्र का जाप करना बढ़ता जाता है। शक्तियां मिलती हैं, प्राप्तियां मिलती है, सिद्धियां मिलती हैं, और स्मार्ट आत्मा बनती है। CHART चार्ट, इसके 4-5 शब्द है। C स्टैंड फॉर क्रिएशन, H stands for hard or heavy, A for attention, R for remembrance, and T for tolerance, power or talent. चार्ट रखने से आत्मा की अटेंशन की पावर बढ़ती है, बाबा को याद करने की, उसके कारण सहन शक्ति बढ़ती है, उसके कारण सारे दिन भर में विजयी स्थिति हमारी बनती है। C for creation, H for hard or heavy, A for attention, R for remembrance, T for tolerance, power or talent. ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं उन्नति का साधन है चार्ट रखना। ठीक है ना। तो अभी हमें बहुत अच्छी तरह से बाबा को याद करना है। ठीक है ना भाई, करेंगे ना कि नहीं? लेकिन थोड़ा मुझे और चुस्त बनाना है आपको। बनाए चुस्त थोड़ा करें। टीचर्स भले बैठे रहो, सभी उठो। एकदम आधा घंटा हम इस दुनिया में नहीं हैं, केवल बस बाबा के पास बैठे हैं। ठीक है भाई, चलो चुस्त और मस्त होके बैठेंगे। ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जगमग रही हूँ। मस आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मौज आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चौ ओर बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश का आभा मंडल अनुभव हो रहा है। मैं पवित्र स्वरूप आत्म ज्योति हूं। पवित्रता का सुंदर ताज मैंने
किया है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। भाग्य विधाता भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्म ज्योति हूं। स्वयं भगवान मेरे भाग्य के गीत हर रोज मुरली में गाते थकते ही नहीं हैं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्म ज्योति हूं। महाज्योति शिव बाबा ने मुझे मन मना भव का महामंत्र जाप के लिए दिया है। बच्चे इस मंत्र के जाप से अपनी संपूर्ण स्थिति में जो अंतर है उसको मिटाते चलो। मैं आत्म ज्योति इस देह रूपी चैतन्य दीपक से न्यारी होकर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर मंत्र दाता ज्योति सागर शिव पिता से मिलने निकल चुकी हूं। इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं। कितनी सुंदर है यह फरिश्तों की नगरी। चारों ओर सफेद ही सफेद, दिव्य प्रकाश प्रकाश है। पवित्रता है, पवित्रता है। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली
फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। बाकी सुंदर छवि को अपने दिव्य चक्षु से निहार रही हूं। उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों की प्रचंड स्रोत है। हजारों सूर्यों से शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शिव पिता से प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं। ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की ज्वाला में, योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप भस्म हो रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। सचमुच मेरे जीवन के सबसे खुशनुमे गोल्डन मोमेंट्स है यह, जो मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट महाज्योति ज्योति सागर भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। वारे में वाह मेरे बाबा, वाह मेरा भाग्य। मैं भाग्यशाली आत्मा मन मना भाव के मंत्र का जाप कर रही हूं, करती ही जा रही हूं। पाना था सो पा लिया बाबा। बाबा मैंने आपसे बहुत कुछ पा लिया बाबा।
मेरी एक और छोटी सी आस है बाबा, कि मेरे दिल रूपी मंदिर में, कि मेरे दिल रूपी मंदिर में आपके ही प्यार की ज्योत अखंड जलती रहे बाबा। और मैं आत्म ज्योति संगम की हर घड़ी आपके ही महिमा के गीत गाती रहूं, गुनगुनाते रहो बाबा। आपके ही संग में, आपके ही रंग में रंगती रहूं बाबा। शक्तियों से भरपूर आत्म ज्योति निराकारी दुनिया से वापस बुद्धि रूपी विमान में बैठकर वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हो, आ रही हो। और पुनः इस शरीर रूपी चैतन्य दीपक में मैं चैतन्य आत्म ज्योति विराजमान हो चुके हूं। मुझ शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर इस वायुमंडल में फैल रही है, फैलती ही जा रही है। वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। ज्ञान सूर्य शिवपिता से शक्तियों के किरणों का फाउंटेन डायरेक्ट परम धाम से मौज आत्म ज्योति पर पड़ रहा है।